हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गंगुली और आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन इंदौर। अपन डिस्कस करते हैं मॉड। निमसेट में पिछले 3-4 साल से कुछ निमसेट या अदर कोई एमसी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हो उसमें मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। लास्ट ईयर ही कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो अपन डिस्कस करते हैं कि मॉड की होता क्या है। पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, एक अलग से आपको लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक दे दूंगा मैं, जिसमें मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी, मॉड होता क्या है, या मॉड के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन, कुछ इनइक्वालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है उसमें, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। मॉड या मॉडुलस बोले एक ही बात होती है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्स पे डिस्कस करें कि फर्स्ट वन इज मॉड एक्स। किसी भी मॉडुलस फंक्शन का फिर से मॉड निकाला जाए तो फिर से वही मॉडुलस फंक्शन मिल जाएगा। सेकेंड वन, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, सो एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए। थर्ड वन इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन है मॉड के साथ में, तो x की एक वैल्यू लेस देन, जो स्मॉल वाला रूट्स होगा इसके रूट्स निकालेंगे। जैसे मॉड ऑफ x के जो रूट्स हैं ग्रेटर देन ए दिया, तो मॉड ऑफ x के लिए a के रूट्स है माइनस ए और प्लस ए, तो ग्रेटर देन है तो एक बार x लेस देन माइनस ए होगा और एक बार ग्रेटर देन ए होगा। सेम कंडीशन है। फोर्थ वन इज मॉड ऑफ x लेस देन ए होगा, सो माइनस ए प्लस ए। अगर मॉड ऑफ x लेस देन ए है तो जो x के रूट्स निकले वो माइनस ए प्लस ए निकले, तो जो x की वैल्यू होगी लेस देन के लिए वो माइनस ए और प्लस ए के लिए बीच में होगी। फिफ्थ वन इज मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए, सो माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए प्लस ए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, बस यहाँ इक्वल टू लगा था तो इक्वल टू है। तो लेस देन के लिए x की वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में होगी, और ग्रेटर देन के लिए x की वैल्यू माइनस ए से लेस देन होगी और प्लस ए से ग्रेटर देन होगी। इक्वल टू है तो इक्वल टू। फिफ्थ वन इज मॉड ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू मॉड x होल पावर n, एक ही चीज है। सिक्स्थ वन मॉड ऑफ x इंटू वाई, सो मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। सेवन वन इज मॉड ऑफ x अपॉन y होगा, सो मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y। एक कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, और भी डिस्कस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पे, लेकिन एक कुछ बेसिक है। एक और ले लेते हैं 8 मॉड ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अगर मॉड के अंदर x प्लस y है तो इसका जो आंसर आएगा या तो लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के। तो इन प्रॉपर्टी को पहले याद रखना है। अब इन प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन पर रहेंगे या इससे भी कुछ डिफरेंट होंगे। अच्छा, इस वाले में अंडरस्टूड है कि y नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के भी अपॉन में 0 होगा तो वो तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, the number of real roots of equation x square minus 3 mod of x plus 2 इक्वल टू 0। आपसे इस इक्वेशन के रियल रूट्स पूछ रहे हैं, कितने हैं। आपको बताना है ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके रियल रूट्स कितने हैं। ऑप्शन में ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब इसमें मॉड ऑफ एक्स दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं मॉड से क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट लिख दो। मॉड ऑफ एक्स और एक्स लिखो एक ही बात है, तो ऐसा नहीं होता। मॉड ऑफ एक्स डिफरेंट चीज़ है और एक्स डिफरेंट चीज़ है। तो अपन जानते हैं
कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स का जब एक्स लेस देन जीरो हो और प्लस एक्स का जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो लेट जब एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स क्या आया, माइनस एक्स आया। इस इक्वेशन में ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की, इसके रूट्स आप निकालेंगे, इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक रूट्स निकलेगा माइनस वन और एक निकलेगा माइनस टू। तो ये पहली चीज होगी। अगेन आप ये समझ सकते हैं केस वन लोगे ऐसा सपोज। केस टू क्या होगा, केस टू होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ एक्स कैसा आएगा, मॉड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगेन इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स किया तो एक्स पुट किया प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से निकालोगे, ये भी एक्स की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी 1 एंड 2। तो एक्स की यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स के कितने रूट्स निकले, एक निकला माइनस वन, देन एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस टू वन एंड टू। सो देयर आर 4 रूट्स। सो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 4। सो डी आंसर इज करेक्ट। रूट्स के बारे में आपको पता होगा, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। रूट्स वो वैल्यू होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, जैसे अगर आप उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो वो उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x इक्वल टू इसमें माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू कोई भी पुट करोगे इसका आंसर जीरो आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सारे रूट्स बताने हैं। द नंबर ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं आपको। नंबर की यहाँ पे सम लिखा है इसमें, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का सम बताना है कितना होगा, कितने भी रूट्स हैं, ठीक है। जैसे ही आपने मॉड देखा तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लिखना कि x प्लस टू की जगह मॉड हटा के सिर्फ x प्लस टू लिख दो, नहीं। दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट है, फर्स्ट वन। अच्छा, पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे मॉड ऑफ x माइनस टू लिखा, जैसे मैंने मॉड ऑफ x का बताया था अभी, ऐसे ही मॉड ऑफ x माइनस टू लिखा है तो इसका मतलब हुआ माइनस एक्स माइनस टू इफ x इज लेस देन टू और प्लस एक्स माइनस टू इफ x इज ग्रेटर देन टू। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी मॉड ऑफ x के लिए बताया था, सिमिलरली x माइनस जो भी लिखा हो नंबर, तो x लेस देन टू होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और x ग्रेटर देन टू होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो केस वन, फर्स्ट वन, लेट x इज लेस देन टू। जब x लेस देन टू है तो मॉड ऑफ x माइनस टू होगा माइनस एक्स माइनस टू। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो थी। इस इक्वेशन में मॉड हटा के इसकी जगह पर माइनस एक्स माइनस टू लिख देंगे। सो माइनस एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गए, तो यहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ा। x माइनस टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स की यहाँ से दो वैल्यू लिख देंगे 1 और 4। समझ में आया? पहले x को इससे रिप्लेस कर दिया, जब x लेस देन 2 था तो इससे मॉड ऑफ x माइनस टू को रिप्लेस किया माइनस एक्स माइनस टू से, सॉल्व किया
तो क्वार्ट इक्वेशन मिली। क्वार्ट इक्वेशन है मतलब x की दो वैल्यू लिख लेंगे 1 और 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या दिया था, बट यहाँ पे क्या दिया था x लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है देन x की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 2 से छोटी आनी चाहिए। लेकिन 4 क्या है, 4 तो ग्रेटर देन 2 है, देन x इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब x लेस देन 2 है और x की वैल्यू क्या है 1 और 4, तो x लेस देन 2 का मतलब सिर्फ 1 इसमें बिलोंग करेगा, 4 तो इसके आउट ऑफ लेस देन 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा होता है 4, तो इसलिए सिर्फ एक ही आंसर होगा, देन रूट से एक ही निकलेगा x इक्वल टू 1। अब केस 2, इसमें लिया था x लेस देन 2, अब लेंगे x इज ग्रेटर देन 2। लेट जब x ग्रेटर देन 2 है, इस सेकंड वाला केस, जब x ग्रेटर देन 2 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू है, मॉड ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो है आपकी पॉजिटिव x माइनस 2। तो पुट इन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मॉड ऑफ x माइनस 2 को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 3x और ये कितना होगा माइनस 4, 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 और 3, यहाँ से भी x की दो वैल्यू आई, बट ये क्या दिया था x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x का जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए 2 से बड़ा, बट x इज ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो 0 और 3 में से सिर्फ 2 से ग्रेटर देन कौन सा है 3 है, 0 तो नहीं है, तो x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। सही है ना, तो ये x ग्रेटर देन 2 है, आपके आंसर है 0 और 3, तो 0 तो 2 से बड़ा नहीं होता, तो 0 नहीं आ सकता इसका आंसर। देन तो आंसर आपका सिर्फ क्या है x इक्वल टू 3। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, तो आप सिर्फ 2 आंसर देते, 2 आंसर आता, और कौन से हैं, एक 1 है और एक 1 क्या है 3 है। लेकिन आपसे पूछा गया सम ऑफ रूट्स, देन सम ऑफ रूट्स, वो क्या हो गया सम ऑफ रूट्स, एक रूट्स 1 था एक 3 था, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 4। तो ये ध्यान रखें कि जब एक कंडीशन लिखते हैं तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो x की वैल्यू लिखें वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, करनी चाहिए मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 अलग अलग वैल्यू है जिन पे मॉड लगा हुआ है, माने x के 2 अलग अलग एक्सप्रेशन है जिन पे मॉड लगा हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आपको एक ही इक्वेशन में एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए हो मॉड के अंदर, माने एक डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन मॉड के अंदर दिए हो, तो पहला स्टेप होता है द क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब हुआ जो भी मॉड के अंदर लिखा है, मॉड के अंदर क्या लिखा है, फर्स्ट वन x माइनस 1, इसके इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 1 मिल गया, और दूसरी जो माने x के जो भी मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसके इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली दूसरे वाले में x माइनस 2, तो x की वैल्यू 2, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज 2। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है एक्सप्रेशन है उसके इक्वल टू 0 पुट करो, जिससे x की जो वैल्यू मिलेंगी वो कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप एक काम करो, एक नंबर लाइन लो या एक लाइन लो, नंबर लाइन, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा अपन लिखते हैं वो अपने नंबर लिख दो जो भी आपके रूट्स निकले। अब ये निकल गए, फर्स्ट वन ए वाला पोर्शन कैसा होगा x लेस देन 1 होगा,
ए वाला पोर्शन x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी, पर 2 से लेस देन होगी, और इस वाले में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अरे इस साइड जाएंगे नंबर लाइन पे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और 2 से स्टार्ट की, एक 1 से और 2 के बीच में, लेकिन 1 भी इसमें इंक्लूड है, और इस साइड वाली 1 से लेस देन ली, ऐसे पोर्शन बनाना। ठीक है, अब अपने को इस क्वेश्चन में पहले तो ये समझ में आ गया, ये 3 x से लेस देन, x के इक्वल टू और 1 के इक्वल टू और 1 से ग्रेटर देन x और 2 से लेस देन। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन और 2 के इक्वल टू। अब सबसे पहले लेते हैं x लेस देन 1, या एक काम करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, जब x की वैल्यू अपन जानते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको भी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे। अरे ग्रेटर देन 2 होगा तो इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बट 2 के जैसे इस साइड जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में यहाँ तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में नेगेटिव होगा, तो x माइनस 2 यहाँ भी नेगेटिव होगा और x माइनस 2 यहाँ भी नेगेटिव होगा। सही है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में पॉजिटिव होगा, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, x लेस देन 2 कहलाएगा, तो x लेस देन 2 में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं ऐसा। सिमिलरली जब x लेस देन 1 होगा, x लेस देन 1 होगा तो x माइनस 1 यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, अच्छा होता है। और यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर से समझाता हूँ। अपन जैसे रकम में मैं आपको बना के बताऊं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब x लेस देन 2 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो यही मैंने किया कि जब x ग्रेटर देन 2 था तो यहाँ पॉजिटिव है, और इस साइड वाला क्या कहलाएगा, इस साइड जहाँ तक भी ये जाएगा, कितना भी जाए, इस वाले साइड का पोर्शन क्या कहलाएगा, x लेस देन 2। ये सब जो चल रहा है x लेस देन 2, यहाँ भी x लेस देन 2, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में नेगेटिव और राइट हैंड साइड वाले में पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा x माइनस 1, तो x माइनस 1 का भी ऐसे ही है, जब x लेस देन माइनस 1 x लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मैंने वही किया, जब x लेस देन माइनस 1 था, लेस देन मतलब यहाँ पे था, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव ले लिया और इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड है, जितने और भी होते तो सब में क्या आती, पॉजिटिव। बस इतना है, छोटी सी चीज है, समझ में आ गई। ओके, सो अब 3 केस बनाओ, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। बस इनको सॉल्व कर लो, जो कुछ है आंसर। केस 1 में कैसा है, x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है देन एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3 या माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखना, एक गिवन इक्वेशन थी। इसमें क्या करेंगे, पुट मॉड ऑफ x माइनस 2 की जगह पे रखेंगे माइनस x माइनस 2, और मॉड ऑफ x माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे माइनस x माइनस 1। मतलब बिल्कुल कंफ्यूज होने नहीं, लिखा है सामने, इन दोनों को पुट कर देना है, इनको रिप्लेस कर देना है। तो एक हो जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस 2x इक्वल टू 0, 0। सो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू जो 0 आया वो आपका निकल आया, फर्स्ट रूट निकल आया आपका x इक्वल टू 0। ठीक है, केस 1 से। अब केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है 1x2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी बट लेस देन 2 होगी। तो इस चीज के लिए क्या होगा, इसके लिए ऐसा है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 ये लेंगे नेगेटिव, और मॉड ऑफ x माइनस 1 है ये लेंगे पॉजिटिव। ये सब मैंने क्लियर आपको समझा दिया, ये समझ में आ गया तो आपको बहुत क्लियर है कि हो क्या रहा है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो
ए हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x x कैंसिल हो गए, तो जब x ही कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया -4 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या कहलाया कि यहाँ से क्या कहलाया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या कहलाया, यहाँ ये आंसर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन। इस वाले केस के लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस वाले में मॉड ऑफ x माइनस 2 को रिप्लेस करना है x माइनस 2 से, एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 को भी रिप्लेस करना है x माइनस 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो खत्म हो गया क्वेश्चन, विद इन मिनट होगा क्वेश्चन। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा, तो विद इन मिनट होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3। मतलब x का एक आंसर यहाँ से मिला था, एक आंसर यहाँ से मिला। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर x इक्वल टू 0 एंड 3। देन टोटल 2 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, टोटल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल है मॉड। अगर मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, अगर आप सिस्टमेटिक फर्स्ट लेक्चर से मेरे को फॉलो करते हो तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो ट्राई करें इसको फिर से।